दोस्तों नमस्कार। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई एक कॉलम वेक्टर है x, जिसके एलिमेंट हैं x1 x2 डैश 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 xn, तथा एक दूसरा कॉलम वेक्टर है y, जिसके एलिमेंट हैं y1 y2 डैश 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 yn। दोस्तों हमारा एम है आपको एक नोट्स प्रोवाइड कराना, ताकि उस नोट्स के थ्रू आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में पा सकें। तो x और y दो कॉलम वेक्टर हैं किसी वेक्टर स्पेस VNF पे। वेक्टर स्पेस का मतलब होता है कि एक ऐसा एलिमेंट कि अगर उसमें किसी भी स्केलर को या तो मल्टीप्लाई करें या तो प्लस करें, तो मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करने के बाद जो रिजल्टिंग एलिमेंट मिलता है वो एलिमेंट भी उसी ग्रुप का होता है, उसी सेट का होता है। अगर इस तरह से कॉम्बिनेशन है तब उसको हम वेक्टर स्पेस बोलते हैं। अब यहां पे x और y का जो कोऑर्डिनेट है ये एक दूसरे से रिलेटेड होंगे कॉलम के फॉर्म में, जिससे हमें n लीनियर इक्वेशन मिलेंगे। x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट जब आपस में रिलेटेड होंगे तो इससे हमें n लीनियर इक्वेशन मिलेंगे। ये लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, आपके सामने है, इसको आप देख सकते हैं। 11x1 12x2 इक्वल टू y1 21x1 22x2 डैश 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 y2। इसी तरह से ये n टर्म्स में एक्सप्लेन किए गए हैं। इसको यदि हम मैट्रिक्स नोटेशन में लिखें तो इस इक्वेशन को हम ax इक्वल टू y के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a जो है aij n क्रॉस n f पर कोई एक स्केलर फंक्शन है। यहां आई जे का मतलब i इक्वल टू अगर 1 है, j इक्वल टू 1 है तो ये 11 माना जाएगा, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है। अगर i इक्वल टू 1 है, j इक्वल टू 2 है तो ये आपका 12 माना जाएगा। तो इस तरह से वेक्टर ए एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके ये स्केलर 11 12 an a1n 21 a22 a21 a22 an1 ये पूरे एलिमेंट हैं। ये n क्रॉस n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, ये जो है n क्रॉस n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है। तो इस तरह से जो ये 1a रिलेशन है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि वेक्टर स्पेस VNF के वेक्टर x का वेक्टर y में किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं ये रिप्रेजेंट करता है। अर्थात यदि वेक्टर x है कोई और उसमें यदि हम कोई स्केलर कोई मैट्रिक्स लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक दूसरा मैट्रिक्स मिलता है जो y से रिप्रेजेंट होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैट्रिक्स x को a जो है y में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से मैट्रिक्स a को यहां पर हम मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स a को x में जब मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें एक दूसरा मैट्रिक्स मिलता है y। इसलिए a को यहाँ पे a एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसे हम मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब यदि ट्रांसफॉर्मेशन x1 y1 में कन्वर्ट होता है और x2 y2 में कन्वर्ट होता है तो इसको हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि हम k कोई स्केलर वैल्यू लेते हैं तो अगर x1 में k को मल्टीप्लाई करें और तो ये k y1 टाइम्स हो जाएगा। मतलब यदि x1 में k को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही y1 में भी k को मल्टीप्लाई हो जाएगा। अर्थात जो मैट्रिक्स a है वो इस तरह से है कि अगर मैट्रिक्स a में k को मल्टीप्लाई किया जाता है तो y में भी k को मल्टीप्लाई माना जाएगा। अगर हम उसको k1 x1 प्लस k2 x2 करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है k1 y1 प्लस k2 y2 में। यहां पे k1 और k2 एक पेयर ऑफ स्केलर है।
इस कारण इस ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं k1x1 प्लस k2x2 जो है ये k1/1 प्लस k2/2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसलिए इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब यदि मैट्रिक्स ए की वैल्यू कुछ इस तरह से हो कि वैल्यू ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इस केस में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नॉन सिंगुलर कहलाता है। लेकिन यदि मॉड ए इक्वल टू 0 है तब ट्रांसफॉर्मेशन को हम सिंगुलर कहते हैं। यहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए का जो रैंक है वही ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक माना जाएगा, मतलब मैट्रिक्स ए का जो रैंक है वही रैंक ट्रांसफॉर्मेशन का माना जाएगा। यहां पे वेक्टर एक्स में n कंपोनेंट हैं और वेक्टर y में भी n कंपोनेंट हैं, अर्थात इसका जो रैंक है n क्रॉस n से रिप्रेजेंट होगा। अब यदि इसका अगर हम देखें कि यदि मॉड a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये अगर ये नॉन सिंगुलर है, तब इसका हम इनवर्स के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं a इनवर्स y इक्वल टू x। ये ट्रांसफार्मर ये साइन करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि n वेक्टर y को n वेक्टर x में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने ऊपर देखा x इक्वल टू y, यहां पे हम देख सकते हैं a इनवर्स y इक्वल टू x, मतलब यदि x में मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई किया जाए तो y कंपोनेंट मिलता है, लेकिन अगर मैट्रिक्स A का इनवर्स A इनवर्स को y में मल्टीप्लाई किया जाए तो वो x मैट्रिक्स मिल जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि मॉड A इज नॉट इक्वल टू 0 है तो वेक्टर x और वेक्टर y के बीच में जो एक रिलेशन है, कोरेस्पॉन्डिंग रिलेशन है, वो 1 to 1 रिलेशन है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ 1 to 1 रिलेशन है। इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में भी देख सकते हैं। यदि हम ये मान लें कि ax इक्वल टू y हो और by इक्वल टू z हो, तो z इक्वल टू हम देख सकते हैं कि चूंकि z इक्वल टू अगर by है और b की वैल्यू और y की वैल्यू ax है, तो ये हो जाएगा b इंटू ax, जिसको हम bax लिख सकते हैं। इस तरह से जो j है ये एक प्रोडक्ट या रिजल्टेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों हमने आज डिस्कस किया, ये क्वांटम फिजिक्स का टॉपिक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे वीडियोज कंटिन्यू आते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू।